नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डे इन द डे ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, पैटर्न स्ट्रेटेजी का जो सीरीज़ चल रहा था उस सीरीज़ का आज जो वीडियो है, इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके डिस्कस करने वाले हैं। और उस चीज़ का इम्पोर्टेंस इतना है कि मानो मार्केट वहाँ से ही रिवर्सल करता है। एकदम वही पॉइंट है, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो। और आपको एग्जैक्ट 99% मौका देता है वहाँ पे ट्रेड एग्जिट होने का या फिर नया ट्रेड शुरू करने का। तो दोस्तों, ये बढ़िया चीज़ लेके आज इस वीडियो में देखेंगे हम। और इसके साथ साथ ये वीडियो थोड़ा चलेगा, 2-4 पार्ट इसका चलेगा। मतलब ये इंडिसिशन वाली जो बात है, ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना है तो 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ये मैं इस पैटर्न के लिए मैं इस वीडियो को पार्ट 1 नाम दे के इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसका पार्ट 2 आए या फिर पार्ट 3, कुछ भी आए, उस हिसाब से इसका सीरीज चलेगा। ये सिर्फ इंडिसिशन की बात कर रहा हूँ, इंडिसिशन के ऊपर जो भी है उसकी पार्ट की बात करो ना। मैं वो जो पैटर्न स्ट्रेटेजी है उसकी कुछ पार्ट नहीं है, ये इंडिसिशन का जो कैंडल का जो पैटर्न है उस पैटर्न की पार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में उसका अलग अलग काम करने का तरीका होता है दोस्तों, ये चीज़ सबसे पहले समझो। क्योंकि एक ही चीज़ आप करते हो लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू उसका होता है, अलग अलग इम्पोर्टेंस उसका होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि आप जो वोट देते हो ना, इंडिया पे जो वोट देते हो, बार बार वोट आता है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन एंड विधानसभा इलेक्शन एंड उसके बाद पंचायत इलेक्शन, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, कुछ भी हो, बाई इलेक्शन हो जाए, जिसको बाई पोल कहते हैं, कुछ भी हो, आप वोट कहाँ देते हो? सेम जो सेम सेंटर है आपका, जो वोटिंग जो सेंटर है, सेम उसी सेंटर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, या फिर कुछ भी हो, लाइब्रेरी हो सकता है, कुछ भी हो, जो सेंटर पे आप वोट देते हो, मतलब वोट जहाँ पे डालते हो, सेम हर एक इलेक्शन अलग अलग वैल्यू का है और एक अलग अलग इम्पोर्टेंस का है। कोई देश का प्रधानमंत्री चुनता है, कोई राज्यों का सीएम चुनता है, तो कोई आपके पंचायत का प्रधान चुनता है, या फिर उसका कुछ मेंबर जो है वो चुनता है। लेकिन वोटिंग तो आप उसी जगह पे जाके दे रहे हो ना, उसी मशीन पे, अगर ईवीएम हो उसी मशीन पे, अगर बैलेट हो तो बैलेट पे। तो सेम चीज़ ही कर रहे हो आप सेम जगह पे जाके, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या सेम है? एकदम से सेम नहीं है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये प्रीमियम नॉलेज है। इसलिए सेम ही चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर जो सपोर्ट पे है उसका एक मीनिंग होता है, अगर रेजिस्टेंस पे है उसका एक मीनिंग होता है, अगर बीच में है तो उसका एक मीनिंग होता है। वही चीज़ अगर उल्टा हो तो एक मीनिंग हो जाता है। सेम ही चीज़ अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो उल्ट जो हो रहा है उसका एक मीनिंग हो जाता है, लेकिन वही चीज़ रेजिस्टेंस पे हो रहा है वो फटाक से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए ये थोड़ा सा 2-3 पार्ट इसको निकालना ज़रूरी है, हर एक चीज़ के ऊपर माइन्यूट डिस्कशन करना ज़रूरी होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। और नॉलेज के लिए कभी मैं हेजिटेट नहीं करता हूँ नॉलेज को बांटने के लिए, क्योंकि हमेशा मैं बचपन से सीखते आ रहा हूँ कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है। तो बांटने से क्या होगा, मेरा नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। और ये प्रीमियम नॉलेज के साथ जो मैं लाइफ के कनेक्शन ढूंढ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके साथ साथ आपको जो इसके फैसिलिटी मिलता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा मिल जाता है, उसके साथ साथ आप इस पे उसके ऊपर काम करके ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, और क्या चाहिए मुझे, आप बोलो। है ना? नॉलेज आप किसी के पास से अगर नॉलेज ले रहे हो तो सोचना ये कि उसका जो ज्ञान वो दे रहा है, उसके साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आपका जैसे बढ़ रहा है उसका भी बढ़ रहा है। तो ये फिलोसफी में मैं भी विश्वास करता हूँ कि मैं अगर नॉलेज बांट रहा हूँ, मेरे पे मेरी नॉलेज अगर है, मैंने किसी के पास से लिया है, अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस करके लिया है प्लस किसी के पास से मुझे मिला है, तो उसका भी इंक्रीज़ हुआ था मुझे देकर, और मैं भी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको डाल के जो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे भी मेरा इंक्रीज़ होगा दोस्तों। और यही सच है, हमेशा बांटते रहो, बस चीज़ों को बांटते रहो। हमेशा बोलता हूँ ना कि वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबको मिलना चाहिए यही नॉलेज। और आप जानते हो कि यूट्यूब पे कैसे कचरा पट्टी भरे हुई है, और इस कचरा पट्टी के ऊपर काम करते करते लोग इतना लॉस कर जाते हैं, उसके बाद क्या बोलूँ, अब मार्केट से आउट हो जाता है।
इसके अलावा साथ साथ ये भी होता है कि प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करता है, वहाँ पर भी कच्चा पट्टी सब सीख के ट्रेड करता है। कोई भी ट्रेड करता है, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, कुछ भी करता है, लेकिन एट द एंड फेल ही होता है, क्योंकि उसको राइट नॉलेज नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो राइट नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा। ये सिंपल सी बातों से, सिंपल के तरीके से मैं इसको डिस्कस करूँगा, और इस चीज़ को हो सकता है आप कई लोग इसको जानो, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सुनो, देखो वीडियो को पूरा और इसका इम्पोर्टेंस समझो। ठीक है, हो सकता है आपको पहले से जानकारी हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम चीज़ यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना देखने के बाद, और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी होता है नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। क्योंकि मेरा यूट्यूब का जो एनालिसिस शो कर रहा है, जो वहाँ का सिस्टम शो कर रहा है कि ज़्यादातर लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, और लगभग 50% लोग अभी तक बेल आइकन प्रेस करके उसको एक्टिवेट किया है। तो आपको भी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन प्रेस करो फॉर गेटिंग न्यू अपडेट। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि ये जो इंडिसिशन है, इंडिसिशन क्या है? इंडिसिशन कुछ नहीं है, मार्केट का सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट गेम चेंजर है इंडिसिशन। और इंडिसिशन को कैसे हैंडल करते हैं, इसका हैंडल करने का तरीका यही होता है कि ये जब इंडिसिशन में हो इसमें ट्रेड मत करो, बस। इंडिसिशन है तो इंडिसिशन रहने दो इसको, इंडिसाइसिव होंगे तभी ये गेम को चेंज करेगा। बिग प्लेयर यहाँ पे अपने मतलब बल्ला हाथ में लेगा, उसके बाद मैच जिताएगा, बस। उसके बाद कंफर्मेशन मिलेगा, बस ट्रेड करो। ठीक है, और ये इसी चीज़ को कहते हैं टेक्निकल की भाषा में, इसको कहते हैं डोजी। और ये डोजी कई तरह के होते हैं, प्रॉब्लम यही है, इसलिए ये पार्ट 1 है। ठीक है, और अलग अलग सिचुएशन में इसका अलग अलग नाम है। तो डोजी के लिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि डोजी मतलब इंडिसिशन, और इंडिसिशन मतलब इंडिसिशन, उसमें कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मार्केट किधर जाएगा। और डोजी ऐसी होती है कि इसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे प्लस साइन जैसे, मतलब जहाँ पे ओपन वहाँ पे क्लोज, यही होता है डोजी। सब हम लोग जानते हैं, जो लोग मार्केट में काम करते हैं, लगभग मैक्सिमम लोग जानते हैं, जो लोग बिगिनर हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। तो ये डोजी है, ये डोजी है आइडियल डोजी, जिसको खाना नहीं मिलता, और ये बिना खाने पर इतना इसका हेल्थ बहुत ख़राब है। लेकिन कुछ डोजी ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा खाना मिलता है, तो खाना अगर मिलेगा ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन में लोग, कुछ लोग हैं घर पे, मतलब काम धंधा सब तो सबका बंद है, तो ट्रेडिंग करते करते थोड़ा बहुत वेट इंक्रीज़ कर लिया, तो उसके लिए भी एक नाम होना चाहिए कि नहीं। तो डोजी का शेप भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ये डोजी को कहते हैं स्पिनिंग टॉप। इसको भी डोजी कहते हैं, लेकिन इसको अलग नाम से भी पुकारा जाता है जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। लेकिन अलग अलग नाम से इसको याद रखने की क्या फ़ायदा, आप इसको भी डोजी बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा खाने पीने वाला डोजी, और पहले वाला था थोड़ा ना खाने वाला डोजी। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट, ये बात तो सब लोग जानते हैं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डोजी का कलर। हो सकता है कभी कभी डोजी का कलर ना हो, लेकिन हो सकता है कभी कभी डोजी का कलर हो। और डोजी का जो कलर होगा, ग्रीन या रेड, ये दोनों ही एक होगा। लेकिन दोस्तों, प्रीमियम नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डोजी का कलर का कोई मीनिंग नहीं रहता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, अब तक जो सुने हैं बेकार की चीज़ सुने हैं, कि डोजी का भी ग्रीन होना चाहिए, ब्लू हो, मतलब रेड होना चाहिए। नहीं, डोजी का मतलब ही है इंडिसिशन, चाहे वो इधर क्लोज दे या फिर इधर क्लोज दे, रेड हो या ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड होने पर ही आप देखोगे मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीन होने पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आता है। तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि इंडिसिशन, और इंडिसिशन का मतलब हमेशा इंडिसिशन ही होता है, कंफर्मेशन नहीं। और इंडिसिशन में कलर का क्या मीन्स, कलर का कोई मतलब नहीं है,
कुछ भी कलर का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ डोजी पे ध्यान दो। और तरह तरह की डोजी है वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डोजी में ध्यान देंगे कि सिंपल सा डोजी हो सकता है या फिर थोड़ा खाना पीने वाला डोजी हो सकता है। अभी ट्रेड कैसे करें? डोजी एक तो है, डोजी अगर सपोर्ट पे ऐसे ऐसे मार्केट गिर रहा है, ऐसे सपोर्ट पे आपको डोजी मिला। जैसे एक डोजी का जिक्र किया था आपसे, जो त्रिशूल स्ट्रेटेजी में शेयर किया था, त्रिशूल का पैटर्न स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी में डोजी का जिक्र किया था मैंने। ठीक है, इस तरह के डोजी हो सकते हैं या फिर यहाँ पे ये खाने पीने वाला डोजी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ ये एक डोजी है, या फिर मार्केट ऐसा चल रहा है यहाँ पे डोजी बन रहा है, वहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, तो कन्फर्मेशन होने के बाद हो सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, डोजी दो तरीके से काम करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, डोजी दो तरीके से काम करता है, एक तो है शेर की तरह, दूसरा है वेरियो की तरह। इसका क्या मतलब है? शेर की तरह मतलब शेर अकेले भी शिकार कर सकता है, उसमें वो पोटेंशियलिटी है। कभी कभी झुंड में भी कर सकता है, लेकिन दोनों दो शेर मिल के भी कर सकता है, एक शेरनी के साथ भी कर सकता, कुछ भी हो, लेकिन एक अकेला भी कर सकता है, उसमें वो पावर है। लेकिन भेड़िया नहीं करते, भेड़िया हमेशा झुंड में करते हैं, हाइनास भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो डोजी भी ऐसा है कि डोजी एक डोजी ऐसा बने उसके बाद धर्म धर्म मार्केट नीचे, एक डोजी ऐसा बने उसके बाद धर्म धर्म मार्केट ऊपर, ये भी हो सकता है। और डोजी झुंड में भी हो सकता है, मतलब कई सारे डोजी बन रहा है रेजिस्टेंस पे, कई सारे, उसके बाद जाके कुछ लेवल कटा, उसके बाद नीचे आया, या फिर सपोर्ट पे बहुत सारे डोजी बना है, ऐसे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऐसे कई एरिया पे डोजी बनाता है, उसके बाद एन रेंज काटता है ऊपर, है ना। तो ये झुंड हो गया। और सिंगल जो होता है वो सिंगल शेयर की तरह होता है। समझ में आ गया? टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर ना है फिर से रिप्ले करके इस एरिया को देखो, उसके बाद चार्ट पे जाना। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को समझ अगर आपको नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट पार्ट में भी आपको काम नहीं मिलेगा। जैसे मैं कल जो आरएसआई का वीडियो मैं अपलोड किया था कि आरएसआई को वीडियो को पहले देखो समझो, तब जाके आपको क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी समझ में आएगा। क्योंकि क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी के 80% डिपेंडेंसी आरएसआई के ऊपर है। या फिर आप आरएसआई में जो दिखाने की कोशिश किया, आरएसआई के ऊपर कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, ऐसा नहीं, आरएसआई के ऊपर कैसे प्राइस एक्शन को देख के आपको डिसीजन लेना है, वो भी एक बहुत प्रीमियम नॉलेज है। क्योंकि आपको हमेशा रॉन्ग नॉलेज दिया जाता है यूट्यूब पे कि आप ऐसे करो, आरएसआई यहाँ पे जा रहा है बाई करो, वहाँ पे जा रहा है सेल करो, ऐसे बाई सेल के इस तरह इंडिकेटर को नहीं देखना है कभी भी। वो इंडिकेटर है, आपको हेल्प करता है, इंडिकेट करता है। ठीक, तो उसी तरह उस चीज़ को देखना ज़रूरी होता है फॉर मैक्सिला क्रोकोडाइल मैक्सिला स्ट्रेटेजी। ठीक उसी तरह इस पार्ट को भी देखना ज़रूरी है फॉर नेक्स्ट पार्ट्स। तो आप चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखो, तीन चीज़ मैं जो बोला उस तीन चीज़ के ऊपर ध्यान देना। अभी एक तो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये डोजी, ये थोड़ा सा खाने पीने वाला डोजी, यहाँ पे जस्ट 3 बना, उतना ज़्यादा झुंड नहीं है, सिर्फ 3 बना। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे मार्केट रिवर्सल दे गया, कैसे, और रेंज काटते ही ऊपर कंफर्मेशन यहाँ पे इस कैंडल में मिला। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये यहाँ पे क्लोजिंग देता तो बहुत अच्छा होता, फिर भी उसके बाद रिट्रेस किया नेक्स्ट डे, इसके ऊपर बाई बनता है एक्चुअली। रिट्रेस करने के कर लिया, उसके बाद रिट्रेस करे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिट्रेस करे तो वो कंफर्मेशन ज़्यादा होता है। कभी कभी ये बनने के बाद नीचे भी आता है रेजिस्टेंस से, लेकिन रिटेस्ट करके अगर वो ऊपर जाए तो वो कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें ट्रेड बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे यहाँ पे मिला टेक महिंद्रा का 1 मंथ का चार्ट देखो, लगभग 500 के एरिया, और आपको अगर 700 में भी बाई मिले तो अभी ये 1000 लगा के बैठा है। 300 पॉइंट, मतलब आप मान सकते हो कितने महीने में। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए तो मंथली कैंडल बहुत बढ़िया है ना। तो ऐसे ही ट्रेड आपको अगर 1 डे कैंडल में मिल जाए तो सेम है। मैं आपको चीज़ को समझाने के लिए ये मंथली कैंडल चूज़ किया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मंथली में ही करना है। आप इसको मंथली में कर सकते हो, डेली में, वीकली में, 1 आवर में एंड 15 मिनट में भी कर सकते हो फॉर इंट्रा डे।
उसके नीचे जाना मत, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कैसे डोजी बनाया छोटा छोटा, उसके ऊपर बूम। यहाँ पे देखो एक डोजी टाइप बना है ये, हालांकि ये उतना अच्छा डोजी नहीं है, थोड़ा इसका बॉडी लंबा हो गया, फिर भी देखो इंडिसिशन के बाद ये नीचे आया। आप अगर इसको कंसीडर ना भी करो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज़ को कंसीडर करो पहले, वो थोड़ा बाद में जाके आप समझ जाओगे खुद, जब ट्रेड करोगे मार्केट के ऊपर थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों एरिया पे आपको दिख रहा है एकदम क्लियर सा डोजिस, क्लियर सा इंडिसिशन। उसके बाद डिसीजन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि छोटा कैंडल होना चाहिए, देखो यहाँ के इंडिसिशन के बाद कैसे छोटा कैंडल बना, उसके ऊपर बाय और बूम। यहाँ पे कैंडल थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद रिट्रेस्ट किया, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। देखो कैंडल का साइज़ का तो कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो कितना बड़ा होगा या नहीं, है ना, वो चीज़ों कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन बात वही है कि जैसे यहाँ पे मिला कंफर्मेशन, ये रिवर्स अच्छा मिलता है, इसमें छोटा होता है तो अच्छा मिलता है डिसीजन। जब इंडिसीजन के बाद कंफर्मेशन मिलता है उसके ऊपर बाई होता है और नीचे का स्टॉप लॉस होता है, सेम वही बात यहाँ पे भी होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट क्या है, नेक्स्ट चार्ट देखो गेल का चार्ट, और ये एकदम रिसेंट चार्ट है, वन डे का चार्ट देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एक शेर की तरह देखो, एक एक बना, उसके नीचे धर्म, नीचे मार्केट नीचे आ गया। अभी देखते हैं इस सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे रुकता है, इस सपोर्ट पे ही रुकेगा, हालांकि बुल मार्केट चल रहा है। तो बात वही है, देखो शेर की तरह एक कैसे बाजी पलट दी इन्होंने, एक कैंडल, है ना। तो ऐसे ही काम करना है, कैसे इंडिसिशन में रहा। इसके बाद देखो रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया ये कैंडल, लोगों को कैसा मतलब फंसाता है देखो। उसके बाद नेक्स्ट डे इंडिसिशन बना के बैठा है और नेक्स्ट डे से नीचे ही आ रहा है, लगभग 160 से देखो अभी 145, 10% प्लस ये नीचे करेक्शन कर चुका है ऑलरेडी। तो इसका पावर देखना, बहुत बढ़िया पावर है। और नेक्स्ट पार्ट्स में जब ये उसका वैरायटी मतलब इसका जो भाई भाई टाइप आएगा, जो इसका रिलेटिव्स आएगा, उसके ऊपर भी देखना कैसे गेम चेंज होता है। बहुत बढ़िया गेम चेंजर होता ये है ये कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये मतलब मानो कि मार्केट का बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, क्या है नेक्स्ट चार्ट देखो दोस्तों, कोल इंडिया का चार्ट, वन डे का चार्ट। और देखो झुंड की जो बात कर रहा था मैं, भेड़ियों की तरह जैसे अटैक करता है, देखो यहाँ पे देखो कैसे बार 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 ऊपर नीच करने के बाद एक बार रेंज काटा, उसके ऊपर, उसके नीचे, सॉरी उसके नीचे, एकदम नीचे सपोर्ट के पास आया, फिर झुंड जैसा एक रेंज बनाया, बार 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 इंडिसिशन, उसके बाद देखो कैसा बूम, फिर वही रेजिस्टेंस पे आके फंसा है ना। यहाँ पे छोटा देखो शॉर्ट टर्म के लिए, सॉरी शॉर्ट टारगेट के लिए जो किया, यहाँ पे झुंड बनाया, उसके बाद काटा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, प्रीमियम नॉलेज ऐसी है कि एक बार ही आपको बता दे आप समझ जाओगे। हर एक वीडियो में, चैनल के हर एक वीडियो में यही कहा जाता है, सिंपल सी बात कहा जाता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, कोई भी वीडियो उठा लो, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है हमारे वीडियो पे, क्योंकि प्रीमियम चीज़ के लिए कॉम्प्लेक्सिटी का कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दूसरे चैनल में करता है ना कि ऐसे करो, मतलब इतना घुमा फिरा के बात करके 1 घंटे का वीडियो पहले कर देता है, उसमें इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है कि आप बाद में भूल ही जाते हो कि माजरा क्या है, करना क्या है हमको, है ना। और देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी है गौर करने की, देखो यहाँ पे जब ये नीचे रेंज को कटा था, बहुत अच्छा गैप छोड़ के गया था, उसके बाद नीचे आया और फिर जाके ये गैप फिल किया। और गैप स्ट्रेटेजी जैसे लास्ट वेबिनार के हिसाब से जो मैं सीएससी का दिया था, और क्या था, एक एयू बैंक का था, और रिसेंटली आपके जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, जो एम एन एम फिनेंस का जो शेयर किया चार्ट, उसमें भी गैप है, वो भी आशा करते हैं कि फिल होंगे। तो गैप भी होते हैं, गैप भी छोड़ते हैं, उसके साथ साथ ये गैप भी फिल करते हैं। तो इसके ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो भी कर सकते हो कि गैप का टारगेट लेके। और देखो कितने अच्छे से गैप को फिल किया इस रेंज को काटने के बाद, है ना। तो कैसे कंफर्म्ड ट्रेड मिल रहा है हर एक चीज़ पे। ये लास्ट टाइम जब ये बीपीसीएल का भी एक था, उसमें भी फील्ड हुआ है, अभी 2-4 स्टॉक्स में भी है, वो जो मैं ऑलरेडी शेयर किया वो।
और लास्ट टाइम 2 बार मैं गैप स्ट्रेटेजी के ऊपर वेबिनार कर चुका हूँ, और उसके उस वेबिनार में भी मैं बताया हूँ उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे। वो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं टेलीग्राम चैनल में उस चीज़ को नहीं डाला हूँ। जो चीज़ मैं वेबिनार में बताया, चार्ट्स जो शेयर किया, उस चार्ट्स को भी मैं टेलीग्राम चैनल में बाद में दे दिया था। जैसे उनमें से एक है बीपीसीएल जो फील्ड कर दिया, उनमें से एक है सीईएससी फील्ड कर दिया, और भी है वो अब ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि बायोकॉन और एमएनएम फिन्स अभी तक फील्ड नहीं किया, एयू बैंक भी अभी तक फील्ड नहीं किया, तो वो भी आशा करते फील्ड होंगे, और ये तो फील्ड कुछ दिन पहले ही हो गया। ठीक है, तो सब कुछ है सर, सब कुछ प्रीमियम है, सब कुछ है, सब कुछ थोड़ा बहुत आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के ऊपर ही आप डटे रहो, थोड़ा चार दो चार इधर उधर तो देखना ही है, और इसके साथ आपका ज्ञान इम्प्रूव करना है। लेकिन कुछ भी हो, आपको प्रीमियम नॉलेज ही लेना चाहिए हमेशा। अदरवाइज़ आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, कभी प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। एक दो दिन हो सकता है, लेकिन नेट में कभी नहीं रह पाओगे सर। मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं और सेम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर कचरा पट्टी सीख के दिमाग भर गया, बेकार में सब टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ। तो प्रीमियम सी चीज़ सीखो, सिंपल सी चीज़ सीखो, उसके बाद अर्न करो, प्रॉफिट करो। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों चलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, और कल शायद मैं नेक्स्ट वेबिनार का डेट भी अनाउंस करने वाला हूँ और उसका टॉपिक भी अनाउंस करने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।